नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाभारत का युद्ध जब सुनिश्चित हो गया, दुर्योधन, पांडव जगह जगह से युद्ध के लिए सेनाओं की व्यवस्था करने लगे, सेना इकट्ठा करने लगे। दुर्योधन सोचा कि कृष्ण से भी चल के हम सेना मांग लें। दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान कृष्ण सोए थे, पर भगवान कृष्ण इंतजार कर रहे थे कि अर्जुन आ जाए, पर पहले दुर्योधन आ गया। तो सोने का बहाना करके आंख थोड़ा बंद कर लिए। दुर्योधन आया तो सिरहाने बैठ गया। कुछ देर बाद अर्जुन भी आ गए, तो अर्जुन कृष्ण के पायताने बैठने लगे। कृष्ण तो सोने का श्वांग कर रहे थे। आंख खोल के बोले, अरे अर्जुन तुम कब आए, तुम कब आए? दुर्योधन ने कहा हम पहले से आए हुए हैं। कृष्ण ने कहा जब हमारी आंख खुली तो पहले दृष्टि जो है अर्जुन पर पड़ी, इसलिए पहला मौका मांगने का अर्जुन को ही देंगे। और हमारी प्रतिज्ञा है कि यदि हमें कोई प्राप्त करेगा, हमें कोई मांगेगा, तो हम युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। एक तरफ हमारी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ हम निहत्ता। हमारी प्रतिज्ञा है कि हम युद्ध क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन चरणों में गिर पड़े कि प्रभु हमें नारायणी सेना नहीं चाहिए, हम तो आपको प्राप्त करना चाहते हैं। हमें आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। कृष्ण ने कहा सोच लो, क्योंकि सेना लोगे तो वो लड़ेगी और हमको ले जाओगे तो हम तो युद्ध करेंगे नहीं। हमारा तो प्रतिज्ञा है कि शस्त्र उठाएंगे ही नहीं। अर्जुन ने कहा प्रभु कोई जरूरत नहीं है, हमें तो केवल आप ही प्राप्त हो गए, आप मिल गए, सर्वस्व मिल गया। दुर्योधन भीतर ही भीतर बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि चलो इसको, कृष्ण को लेके हम क्या करते, को लेके घंटा पूजा तो करते नहीं, घंटा बजाते नहीं। ये अच्छा हुआ कम से कम कृष्ण को मांग लिया, इसका हमारे यहाँ कोई उपयोग नहीं है। सेना मिलेगी तो लड़ेगी। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, हमें सेना ही दे, हम बड़े प्रसन्न हैं। वो नारायणी सेना लेके चल दिया। जब कृष्ण अर्जुन के साथ चले, जब अर्जुन के साथ कृष्ण चले, तो कृष्ण ने कहा जब तुम्हें मांगने का हम पहला मौका दिए, तो तुम कम से कम नारायणी सेना मांग लेते, हमको क्यों मांगे? हमें प्राप्त करने से तुम्हें क्या मिलेगा? अर्जुन ने कहा प्रभु आप रण क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र उठाने का प्रतिज्ञा किए हैं कि हम रण क्षेत्र में शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर आपने ये प्रतिज्ञा तो नहीं किया है कि हम रथ नहीं हाँकेंगे। बोले उससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा, तुम्हें क्या लाभ होगा? अर्जुन ने कहा प्रभु हमारे पास सब कुछ है, लड़ने के लिए हम स्वयं हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हमें केवल आपकी आवश्यकता है। बोले आपने प्रतिज्ञा अस्त्र शस्त्र न उठाने का किया है, पर आपने ये प्रतिज्ञा तो नहीं किया है कि रथ हम नहीं हाँकेंगे। बोले ये प्रतिज्ञा तो नहीं है। अर्जुन ने कहा प्रभु तो आपको खाली हमारा रथ ही हाँकना होगा। कृष्ण ने कहा उससे तुम्हें क्या लाभ होगा? अर्जुन ने कहा प्रभु यदि जीत गए तो सभी कहेंगे कि अर्जुन जीत गया, अर्जुन जीत गया, और हार गए तो लोग यही कृष्ण कहेंगे कि इसका सारथी कृष्ण था, वो हार गया, तो नाम मेरा होगा और बदनामी आपकी होगी। अब ईश्वर ही यदि किसी के रथ पर विद्यमान हो और ईश्वर के सानिध्य में रह करके जीव क्या कभी जीवन में पराजित हो सकता है? जिसके साथ स्वयं परमात्मा है, जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, सर्वेश्वर, सर्वात्मा, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र हैं, वो जीवन में कहीं पराजित हो ही नहीं सकता। तो जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं प्रभु के प्रति समर्पित होके और प्रभु की कृपा से करते हैं, तो उस कार्य में हमें विजय प्राप्त होता है। और जो हम दुर्गुण दुर्विचार से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, अहंकार में करते हैं, अभिमान में स्थित होकर करते हैं,
उससे हम अवश्य पराजित होते हैं, हमारा विनाश होता है। इसलिए ईश्वर का साथ ही जीवन का सर्वस्व है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।